विभिन्न मांगों को लेकर जिला टेंट लाइट एसोसिएशन के पदाधिकारी सोमवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय हिंगे को ज्ञापन सौंपने के साथ ही व्यवसायियों ने दुकानों की चाबियां भी सौंपनी चाहिए, लेकिन तहसीलदार ने नियमों का हवाला देते हुए चाबियां लेने से साफ मना कर दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण जिले में लॉकडाउन रहा। इसी प्रभाव से हमें टेंट हाउस व्यवसाय भी काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि प्रदेश में मांगलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतया प्रतिबंधित थे। इसी वजह से हमें व्यवसायियों पर काफी भार पड़ा और व्यवसायियों, कर्मचारियों और मजदूरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या आ गई है। साथ ही बैंक एवं अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की किस्त, दुकान का किराया, गोदाम किराया, मजदूरों का वेतन आदि भी चुकाने में असमर्थ हो गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि नवंबर तक होने वाले समस्त मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम में अनुमति दी जाए। टेंट व्यवसायियों को कम से कम पेपर पर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाए। आपदा प्रबंधन समिति और नगर की शांति समिति में भी स्थान दिया जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हमारे व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन व्यवसाय बंद कर चाबी प्रशासन को सौंप दी जाएगी। व्यवसायियों की क्षति की जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, सचिव श्याम कुमार सैनी, सह सचिव शकील मंसूरी, रौनक जैन, पीताम्बर बागोरा, कमलदास बैरागी सहित कई लोग मौजूद थे। केटरिंग व्यवसाय ऐसा है जिसका कोई समाधान अभी तक नहीं किया और पूरी तरह केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने इस काम को अनदेखा कर रखा है। हमारे व्यवसाय पूरी तरह ठप हो चुके हैं और हमारे जितने भी दुकानदार हैं वो अब खाने से भी मोहताज होने की कगार पे हैं। बिजली का बिल, गोदाम भाड़े, दुकान भाड़े, नौकरों की तनख्वाह, ये सब दे के और परेशान हो चुके हैं। अब हमें 200-300 आदमी तक की भी अगर अनुमति मिलती है शादी ब्याह की तो हमारा गुजर बसर थोड़ा चल सकता है। और हमें ये देखने में आ रहा है कि जितने भी उपचुनाव की रैलियां हो रही है या शहर में कोई भी अगर राजनीतिक काम हो रहा है या कोई सामाजिक काम हो रहा है तो उसमें 200-500 आदमियों का जो है जमावड़ा हो रहा है। उन 200-500 आदमी के जमावड़े से कोरोना नहीं हो रहा है, पर शासन और प्रशासन ने जो है इस काम को बिल्कुल अनदेखा किया है। कल ही बैठक हुई थी थाने में, उनने बता दिया कि साहब गणेश जी को बरांडे में भी नहीं बिठा सकते हैं। गणेश जी अगर बरांडे में बिठा रहे हो तब भी 188 में कार्रवाई होगी। घर के अंदर बिठाना है तो व्यवसाय कैसे चलेगा? हम ये चाहते हैं कि कुछ उदारता रखी जाए, शासन प्रशासन हमारे साथ कुछ ऐसी उदारता रखे और सरकार को 200 से 300 आदमी की जो है हमें रिलीफ दे जिससे हमारे से व्यवसाय चले। अभी कल देवास में, हाटपिपलिया में, इंदौर में इतनी मतलब है जो राजनीतिक इतनी भीड़ हो रही है। आज किस बात को लेकर ज्ञापन देना? आज इसी बात को ज्ञापन दिया है कि भाई हमें 200-300 आदमी की अनुमति दी जाए और जो हमारी लोन की और इसकी किस्तें रुकी हुई है इसके लिए हमें वापस पुनः लोन दिया जाए। जो गरीब तबके के जो छोटे दुकानदार हैं उनका गुजर बसर चल जाए, इस वजह से दिया है। चाबियां हमने जो है सब दुकान की चाबियां, जितने भी व्यवसायी हैं सारे व्यवसायियों की चाबियां हमने जो है ये इकट्ठी करी है और ये हम प्रशासन को इसलिए सौंप रहे थे। हालांकि प्रशासन ने ली नहीं है, प्रशासन ने नहीं ली है, ये भी एक तरह से सरकार की हठधर्मिता मानेंगे हम, क्योंकि हमारा व्यवसाय वैसे ही बंद है और उसके बाद हम जब चाबी देके आज हमारी अगर इन्होंने चाबियां नहीं ली है तो निश्चित तौर पे हम 7 दिन की अवधि में हम पूर्णतया अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और उस दिन हम इस कलेक्टर परिसर में ही यहाँ आके बैठेंगे, चाहे उसमें सब पे कार्रवाई हो। जेल में वैसे ही बंद होना है, जेल में बंद करने के अलावा सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इन व्यवसायियों के लिए। और ये व्यवसायी जब आत्महत्या करने जैसी कगार पे हैं और अगर उसके बाद इनको जेल हो जाएगी तो और आराम में हो जाएंगे।